नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने पिछले कई शुमारों में बहुत सारे मौज़ूआत से मुत्तलिक बात की और उन शुमारों में से कई शुमारों में हमने बात की मेंटल हेल्थ से मुत्तलिक। चूंकि 10 अक्टूबर को हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अगर हम 2015 से देखेंगे तो 2015 से आज 2025 तक जो आदाद शुमार जो हम देखते हैं, डिटेल्स जो है मौजूद, हर साल एक अलग अलग थीम को दिया गया इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमारे सामने क्यों आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज को हमें किस तरह से एड्रेस करना है, हम पे क्या जिम्मेदारियां आयद है। मगर आज के इस प्रोग्राम के आगाज में यह सब गड़े पैगाम दूं, चूंकि पैगाम तो लास्ट पे देते, लेकिन आज के प्रोग्राम के आगाज में बताना चाहेंगे कि हम सारी पन्निस पानस साम जाया कस इंसानस मा सान ज़हनी तकलीफ वातान, तो सह ज़हनी तकलीफ वातन सह मा सह ज़हनी परेशानी मज मुब्तला गछान। और इसी कोट को लेते हुए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं एडवोकेट डॉक्टर सैयद मुज्तबा साहब, जो चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ राइट्स एक्सपर्ट है। एडवोकेट डॉक्टर सैयद मुज्तबा साहब, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं ये हैं मैडम फुरकाना रमजान साहिबा, जो साइकोलॉजिस्ट है, टेलीमांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, GMC श्रीनगर। फुरकाना रमजान जी, आपका भी वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सैयद मुज्तबा साहब, हमने बात करनी है इनफैक्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के सिलसिले में। बाज़ाब्ता दूसरा सवाल हम मैडम से पूछेंगे कि यहाँ पे उसके हवाले से जो सर्विसेज है जम्मू कश्मीर में किस तरह की सर्विसेज है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में ही हमने आज एक पैगाम दे दिया कि इस पैसे पन्निस पानस सामहिन के कसमा ज़हनी तकलीफ आता। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि गुनाहों में बहुत सारे किस्म है, बहुत सारे किस्म है गुनाहों में, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह वो माना जाता है जब हम किसी की रूह को तड़पाते हैं, जब हम किसी को ज़हनी तकलीफ में मुब्तला करते हैं, जब हम किसी के जहन को रंज पहुंचाते हैं। तो आगाज में आपका रिएक्शन इस सवाल के हवाले से। देखिए फयाज साहब, जो आपने बात छेड़ी है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, मेंटल हेल्थ का जो अप्रोच है इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपके साथ कैसे पेश आता हूँ, आपका मेंटल हेल्थ भी इससे मुतासिर हो सकता है। मेरी फैमिली मेरे साथ कैसा रवैया करती है उसका भी मेरी शख्सियत पे एक मनफी असर पड़ सकता है। मैं अलग अलग स्पेसेस दिन में ज्वाइन करता हूँ, चाहे बच्चे की स्पेस हो, एडल्ट पॉपुलेशन की स्पेस हो, वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, हम ऑफिसेज को ज्वाइन करते हैं। बट ओवरऑल जो कॉलेज का क्लाइमेट हो या हमारे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन का जैसा क्लाइमेट हो, अगर उस क्लाइमेट में मेंटल हेल्थ डेरोक्रेट हो रहा है, इट मीन्स कि किसी न किसी के जरिए से, किसी किसी के अप्रोच के जरिए से हमारा मेंटल हेल्थ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये तो एक सोशल फैब्रिक है इस चीज़ का। इस साल का जो आपने इब्तिदा में कहा कि इस साल का जो थीम भी है वो यही कहता है कि ग्लोबली मेंटल हेल्थ का जो इशू है ये अलार्मिंग सिचुएशन है, एपिडेमिक की हैसियत ये रखता है। तो इसको डील करने के लिए बाज़ाब्ता सर्विसेज का होना ज़रूरी है। और इस साल का जो 2025 का भी अगर आप थीम देखेंगे वो सर्विसेज के बारे में ही बात करता है। इससे पहले कि हम सर्विसेज के हवाले से बात करेंगे, ज़िम्नन एक सवाल आपसे इधर ही हम जानना चाहेंगे, उसके बाद हम फुरकाना जी के पास जाएंगे। वो ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि छोटी छोटी बातों की वजह से ज़हनी तौर डिस्टर्बेंस की जाती है। हम कहेंगे आपको इस तरह से कि जैसे कोई घर है, किसी घर में अक्सर बेशतर कोई ऐसा फर्द होता है वो बात बात पे अपनी बीवी को टोकता है, चनौशी ने सुनी तो मतलानो चनौशी ने बात ही रोनमुत ठीक वारियां जायन च बन तीन नबर यहां लगाना। बहुत सारी जगहों पे हम फैमिलीज को देखते हैं, ऐसे झगड़े भी हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जो हमने देखे हैं। तो इस चीज से आपको नहीं लगता है कि एक लेडी जो है, इनफैक्ट आपसे ही हम इसका रिएक्शन चाहेंगे
کہ ذہنی صحت اس کی متاثر ہوتی ہے اور ہم سب سے بڑا گناہ انجام دیتے ہیں. فرقانہ جی آپ کا ریئیکشن. بالکل، جب ہم مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ بات کریں گے اور وہ بھی زیادہ خاص کر وومن کی، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک میجر رول پلے ہوتا ہے ہمارا جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، ہم سب کا، ہمارا کس طریقے سے اس کا بات کرنے کا طریقہ ہے، یا ہم کس طریقے سے اس کو پکارتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں. بعض موقع ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی اور اینگر ایشو سے آئے ہوتے ہیں، کسی اور سچویشن سے آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ اثر الگ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے یہ رول رکھا ہے کہ ہم گھر آئیں گے اسیمو گھر اشتھومتن کے نہ، گھر میں ہماری بیوی ہے یا ہماری ماں ہے یا ہماری بہن ہے، ہم جا کے اس پہ چلائیں گے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے اگر ایموشنز ہے اس کے بھی کہیں نہ کہیں اسی لیول کے ایموشنز ہے، لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ پازیٹیولی نہیں لیتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو، اپنی پرابلم کو اور اپنے ایشو کو لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایک لہجے سے، چاہے مجھے ماں نے بلایا تو میں اگر حق کت کر ماج ستن، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ تم حق کت کرنے ستن سو موج سن یوس آسان سو کوت آسان وچمت، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اگر باہر نکلتے ہیں سو آسان گھرس مز، ہمیں لگتا ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے گھر پہ بیٹھ کے وہ کتنی چیزیں انجام دے رہی ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اگر ہمیں لگے، اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے ریگارڈنگ بات کریں گے، اپنے ایشو کے ریگارڈنگ بات کریں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا ایک لہجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو بہت ہی پیچھے پہنچاتا ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، ناظرین محترم، انہوں نے عورت کے لہجے کے حوالے سے، مرد کے لہجے کے حوالے سے بات کی. مرد آو تمس کیا تمس کیا اگر بیاکھ اکھ سوال بنہا بہ امس یم سات یہ مرد شامس تھکت سنت گھر واتان امس اگر اخ خوبصورت مسکراہٹ اخ پن خاندان برو کن دی امس ساری دٲدۍ ژلان. مگر واریاہن جاین یہ وچھنے امس کت ون مرد گژھان سہ پتہٕ بدل کمرس مز ژوٗرِ روزان، وہ پھر چہرہ بھی نہیں دکھاتا اپنی بیوی کو. بہت ساری جگہوں سے ایسی بھی شکایات ہیں. تو مردوں کو اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ آپ کا ریئیکشن؟ بالکل ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. جیسے ہمارا رول ہے، ہمیں پتا ہے دین میں بھی ہمارا یہ رول کیا بولا گیا ہے کہ عورت کو کس طریقے سے رہنا ہے. ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اگر نو پلو اون وتھان آسان سہ تھومت المار مز بند کیا سا گھو کن ساتن سالس نیبر گھو تم ساتن لاگو، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے ایز بینگ اے وومن یا کسی کی وائف رہنا کہ مجھے سجنا دجنا اپنے ہسبینڈ کے لیے ہے. تو سچ میں جیسے آپ نے یہ پوائنٹ بتایا کہ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کے، اس کا چہرہ دیکھ کے ہی اس کو وہ سارا غصہ، سو پریشانی اس تمس دہس آسان سو تجمز آسان، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ اپنی بیوی کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ سچ آسان کن نت کن اسٹریس میں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو وہ ریلیشن شپ گیپ آ جاتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے، تم وجہ سے کوتا افیکٹ پیوان اس دنوانی ہندن مینٹل ہیلتھ پہ. تو سچ میں یہ بات ہے کہ ایک ویمن کا رول کہیں نہ کہیں ہیوج ہے، اتنا ہی مرد کی مینٹل ہیلتھ پہ جتنا ایک مرد کا رول پلے کرتا ہے وہ اپنی بیوی کی مینٹل ہیلتھ. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، آپ نے بتا دیا کہ اس پہ کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مرد پہ، اس پہ کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے عورت پہ. تو لیکن یہ سوال ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے، زندگی چھوٹ کیا پتہ پگہ کیا آئے. اب یہ میاں بیوی ہے، یہ آز گوا خاندر زوری گیا، 10 وری گیا، 15 وری گیا، مگر اسی لمحہ جو ہی لمحہ ہے نا اسی لمحے کو خوشی خوشی گزارنا ہے. اچھا اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو خوشی دے دے، اور عورت کو چاہیے وہ اپنے مرد کو خوشی دے دے، اور جو بھی کوئی معاملہ ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہے وہ کمرے کے اندر حل کرے، تیسرے کو فریق نہ بنائے. اچھا تریم واریاہن جائن وچھنے تم پتہ فیورے تراوان پتہ مسئلہ وتھان تم تک پہ. تو اگر ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے، آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی سروسز کی اگر ہم بات کریں گے، وہیں سے گائے مینٹل ہیلتھ ایشوز، باقی چیز، ذہنی طور مبتلا، باقی چیز، تو یہاں پہ کس طرح کی فیسلٹیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا ریئیکشن؟ جیسے کہ ہمارا ہاسپٹل یہاں پہ پراپر ایک سائیکائٹرک ہاسپٹل رکھا گیا ہے سری نگر میں، جو کہ بادام واری رینام واری میں لوکیٹڈ ہے. وہاں پہ پراپرلی یہ اسپیسیفک
जो हमारी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वहाँ पे वो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन की बात करें चाहे आप ऑनलाइन की बात करें। जैसे आपने भी सुना होगा कि टेलीमानस हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन भी हमारा बिल्कुल 9 to 5 हमारा वहाँ पे रहता है, जिसमें हमारे पास साइकाइट्रिस्ट प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं ओपीडीज में, और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं हमारे ओपीडीज में, जो काउंसलिंग के लिए प्रोवाइडेड होते हैं, वहाँ पे थेरेपी के लिए प्रोवाइडेड होते हैं। और ये चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि लोग हमारे पास आते नहीं हैं, हम बोलते हैं, हमने कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा बना के रखा है कि ससा छु मेंटल हस्पताल तौर छु बनान गसुन के। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन लोग बोला कि मैम अस म वनु तुम और इन खतर कहीं क्या अस वन लोग जहरा अच पागल, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक नॉर्मल, जैसे कि हमारा जीएमसी हॉस्पिटल है या बाकी हॉस्पिटल्स अगर हम बात एक करें। सवाल मुझे जिम्नन याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि यह रिलेटेड नेबर, मगर अब मामला पे याद जहनी तौर सोचा सह यह चीज कि वारियान जायन वुचान कि यम सात मोल मोज आसान पे खानदर करान बचन, कोरम सारे, चाहे कूर आस नेचो आस, कोरम खानदर गो सारी सारी गई पानस पानस, यम रोजान अलग। कहीं पे हम देखते हैं कि आसान यह खानदारिन रहमत हक सपज पे सोरी मर्द रोजान तक। कहीं पे हम देखते हैं कि तथा मर्द रहमत हक सपदमुत, वो इस दुनिया में नहीं होते हैं तो औरत होती है। यथ केसेस में तह नश यमन में ज्यादा दबाव, यम परेशानी में मुब्तला गसान, यमन में केयर वातान, यम अजके प्रोग्राम के जरिए कर जिमनन कत, आपका रिएक्शन? बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि जिनमें एक मर्द या एक औरत जो है वो अकेली पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों ने शादी की, बचरूद अलग है, हमारा है कि हाँ ठीक है हम अलग रहेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमारी माँ है, जिसने हमें पाला है, जिसने हमें पोसा है, हम उसको कहीं नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे, और जो कि हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम अपने फादर्स को, अपनी मदर्स को ऐसी सिचुएशन खानदान देखना है, उसमें मेन रोल उसमें औरत का भी है, उसमें मेन रोल उस औरत का भी है, उसको चूंकि वो दूसरा सब्जेक्ट है, फीमेल का है, जी चूंकि दूसरा सब्जेक्ट है, हम एक और, क्योंकि उसमें तो बहुत वसी बात हो जाएगी। हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे मुश्तबा साहब। जैसे अभी कहा गया कि फैसिलिटीज के हवाले कहा गया, टेलीमानस हैं, बाकी चीजें हैं, वो चीजें, ये चीजें हम करते हैं, तो लेकिन एक मुझे ये बताइए आप कि स्टिग्मा फिर भी बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से टू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। क्यों है? देखिए, जहां तक मेंटल हेल्थ का इशू है, 2015 में एक सर्वे हुआ था कि वादी कश्मीर में वी हैव अराउंड मोर देन 50% ऑफ आवर यूथ पॉपुलेशन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर रही है। अब जब इतना वैक्यूम है 2015 के बाद, लेटेस्ट सर्वेज के अगर हम निशानदी करेंगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन इसमें गिरदेआब है। तो वो सारे लोग रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं सर्विसेज को? एक बैरियर अभी भी है, बैरियर इस लेवल का कि हमने हमेशा प्रायोरिटी की है कि हम इन इश्यूज को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। जैसे अभी ये कह रहे थे कि इम्हान्स का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, वो पूरे वादी कश्मीर, रादर जम्मू कश्मीर को कैटर करता है, बट हमें मल्टीपल लेयर्स पे इसको डील करने की जरूरत है। जिस स्कूल में टीचर ये सलाहियत रखता हो कि वो विद इन द स्कूल मेंटल हेल्थ इश्यूज को अंडरस्टैंड कर पाए, उन्हें बड़े से इंस्टीट्यूट जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सो ये सलाहियत है, ये सर्विसेज हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ये फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जहां पे माँ बाप, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर मियाँ बीवी के बीच में अनबन हो तो इसका डायरेक्ट इमीडिएट विक्टिम भी जो है, ये दो पार्टनर्स रहते हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज का नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, प्लस जो इनके बच्चे होंगे उन पे भी एक जो मॉडलिंग बिहेवियर का क्लाइमेट होगा फैमिली में, वो भी मुतासिर होगा। इनको खुद भी नहीं पता कि हम मेंटल हेल्थ इश्यू के शिकार हैं, इनको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे लहजे के जरिए से मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार हो रहा हो। तो ये बच्चे या ये ऐसे पेरेंट्स ये कहाँ सर्विसेज के लिए जाएंगे? इनको विद इन द फैमिली इंस्टीट्यूशंस हमें इस इशू को साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना होगा, हमें इसे स्पिरिचुअली भी अंडरस्टैंड करना होगा। मैं आपको एक जिक्र बताऊंगा कि इसी इम्हान्स की एक स्टडी ये भी हमें बता रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो डॉक्टर को भी रीच आउट करते थे, बट ऑन पैरेलल साइड्स वो पीर साहिबान के पास भी जा रहे थे। मतलब ये कि वो अभी जो रुख जहां है
कि स्पिरिचुअल लाइंस को भी रीच आउट किया जा रहा है, तो हमें इंटीग्रेट वहां पे भी मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि पीर हजरात के पास या किसी सूफी के पास नहीं जा सकते हम, बट अगर हम अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करेंगे उनका भी बड़ा सा रोल है। बट क्यों ना साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट उन तक रीच आउट करे कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आप अपने मुरीद में पाते हैं तो काइंडली आप उनको हमारे पास रेफर कीजिए। सो गर्ज कहने का ये कि सर्विसेज अपनी जगह है। तो दूसरा चीज है कि जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ की ओर बड़ा सा एक बैरियर है, वो ये कि जिस पैमाने पे हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे सब यूनिट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कम्युनिटी क्लिनिक्स हैं, उसके बाद हमारे टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं, बट क्या इसी पैमाने पे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का फैब्रिक है? आप नहीं पाएंगे। अब मैं अभी पीरबाग से आया आपके स्टूडियो तक, मुझे एटलीस्ट 15 से 20 प्राइवेट क्लिनिक्स नजर आ गए, जनरल फिजिशियन के, हार्ट स्पेशलिस्ट के। आप इनमें से कोई भी एक मेंटल हेल्थ का सेंटर नहीं देख रहे हैं। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो बैरियर है वो मुझे लगता है कि वो पॉपुलेशन को रोक रही है। दूसरा, ये बड़ा सा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो फाइनेंसेस मेंटल हेल्थ को बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस साल का जो यूनियन ऑफ इंडिया का बजट है, दैट्स मोर देन 85,000 करोड़ रुपीज, बट आउट ऑफ विच जो 85,000 करोड़ रुपीस का बजट पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को मिल रहा है, द मेंटल हेल्थ कंपोनेंट रिसीव्स ओनली 1,100 करोड़। एक तरफ 500 करोड़, दूसरी तरफ से आपको 1,100 करोड़ रुपीस पूरे हिंदुस्तान के मिल रहा है। मैं आपको एक अलार्मिंग डेटा फैक्ट शीट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आउट ऑफ दिस 1,100 करोड़ बजट जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, इसका 90% एक ही इंस्टीट्यूट को जाता है, बाकी जो 10% है वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, फाइनेंसेस में भी एक बड़ा सा बैरियर है। बहुत ही कारामद इंफॉर्मेशन आपने दे दी। जिस तरह से अभी हमारा प्रोग्राम जो है बाज़ाब्ता पूरी कंट्री में देखा जाता है, यूट्यूब पर भी हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है, और जितने भी हायर एप्स हमारे इस प्रोग्राम को आज वॉच कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू के हवाले से, और जो कंसर्न है, जो इसमें कोई भी मदद कर सकते हैं, जो इस इशू को रेज कर सकते हैं, जिस तरह से मुश्तबा साहब ने बता दिया, बिल्कुल मुदल्लल तरीके से आपने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत ही कारामद आपने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी चीज़ की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सभी बीमारियों की जड़ जो है वो सबसे पहले तो यही ज़हनी बीमारी पैदा होती है, तो फिर उसके बाद बाकी जो बीमारियां हैं वो भी सर निकालती हैं। लेकिन एक और मुद्दे की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। मुश्तबा साहब, ये बताइए कि हम हर एक कहानी का क्या होता है, वो आपने सुना होगा, वो मरकजी किरदार होता है। नाज़रीन मोहतरम, तह वुचमत प्रत कुन कहानी मरकजी किरदार आसान। वन अगर मेंटल हेल्थस वुचो, हमो अजकिस चूंकि एक्सपर्ट हजरात ब्रोह कनित यमन प्रसाब दपक मे वनतो यह कत कि युजन ये मेंटल हेल्थ अत कुछ मरकजी किरदार। मेरा सवाल आपसे है कि मरकजी किरदार इसमें कौन है? देखिए, हम एक चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें। हम मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, मैं कितना टाइम अपनी फैमिली में दे रहा हूं, क्या वहां पे मेरा मेंटल हेल्थ प्रमोशंस पे काम हो रहा है, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, मेरा लहजा उनकी ओर कैसा है, ये मेरी फैमिली में ज्यादा जिम्मेदारी किस पे है, ये अलग मरकज है। दूसरा, जब खुदा न खास्ता जब मेंटल हेल्थ इशू के साथ मैं डील करता हूं, वहां पे मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट करती है। यहाँ पे मैं रेज क्यों होते हैं, मैं रेज की बात कर रहा हूं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज रेज होते हैं। सवाल मेरा इस तरह से है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज, मैं अब डिफाइन इस सवाल को करना चाहूंगा आपके सामने। जैसे हम देखेंगे घर को हम ले लेंगे, इस घर की मरकजी किरदार एक औरत है। इस औरत को बराह रास्त वाबस्तगी इस बच्चे के साथ है जी। बच्चा किसी घर में ड्रग्स के साथ करता है, कोई और काम करता है। अब इसको अपना बाप कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मां को ज्यादा शफकत आ जाती है, वो बीच में बैरियर बन जाती है। नतीजा ये निकलता है बाप फेल हो जाता है, हो गया मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट वहां पर। यही औरत एक घर में सास है, अब वहां पर बहू आ गई, अब बहू को वहां पे ये निपटाना है। अगर इसका रोल सही होगा, ये प्यार मोहब्बत के साथ जिस तरह से अपनी बेटी के साथ पेश आ जाती है, वैसे वो बहू के साथ पेश आ जाती है। इस बहू के जहन में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमारे सामने ही नहीं आ जाएंगे। दो,
कहीं कहीं हम देखते हैं मर्दों में, जहां पर हम देखते हैं जहां पे औरत कहीं सेटिस्फाई नहीं होती अपने मर्द के बिहेवियर से, वो रेयर केसेस हैं, वो ज्यादा केसेस नहीं है। कहीं पे आप देखेंगे कहीं पे कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो नशा करते हैं, जो बाकी चीजें करते हैं, बाकी तो और उनकी औरतें जो है वो जहनी सेहत में मुब्तला होती है इसी वजह से। लेकिन जो बाकी तादाद हम कहते हैं, तो मेन इसका कंट्रोल अगर हम कर सकते हैं, कहां पे कर सकते हैं, ये मैंने अब खोल के सवाल आपके पास। फैमिली में जहां तक आपने इस चीज को अब बाइफरकेट किया, मैं कहूंगा कि फैमिली में सबसे बड़ा जो रोल है वो माँ का है। फैमिली में आपकी बीवी, उसका भी बड़ा सा रोल है, क्योंकि अगर उनके साथ ट्रॉमा इंटरजेनरेशनल हो सकता है, उन्होंने अपने घर में या अपनी जवानी में किसी ट्रॉमा को डील किया है, वो ट्रांसमिट भी हो सकता है उनके बच्चों के। अब जिन्होंने अब विद इन द फैमिली जो उन्होंने कोपिंग मैकेनिज्म अपनाया है, हीलिंग का मैकेनिज्म अपनाया है, वो हीलिंग मैकेनिज्म भी इंटरजेनरेशनल हो सकता है। तो माँ का यहाँ सबसे बड़ा अब मानते हैं कि मरकजी किरदार है, मरकजी किरदार तो माँ का है, इस बात माँ पहुंच गए, बट इसका रोल चेंज होता जाएगा, कभी ये माँ भी होगी। इसकी एक और वजाहत में दे दूंगा। नाजरीन, आपको हम कहना चाहेंगे, ये जो सवाल हमने किया, आपके इस जहन में भी बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे कि अब कैसे है ये, हम कैसे, हमने बता दिया कि मरकजी किरदार है। बच्चे की तरबियत गर जाहिल के हाथ में, समझो कि तेग बरआ कातिल के हाथ में। यानी अमिस बच्चे सं तरबियत तह यह मोज करान। अब बच्चे की पहली आमाजगाह जो है वो इसकी पहली तरबियत है। अगर अमिस बच्चस अमे अनमान तरबियत ये दिन मोज क्या गई, बेन क्या गई, पगा गसी से इतकन, वो कल जाके जब वो घर आबाद करेगा, जिस घर में यही मर्द होगा, वन मर्द जिम्मेदार, अब अगर उसकी तरबियत वैसे होगी तो मेंटल हेल्थ के इशू सामने आ ही नहीं जाएंगे। आपका रिएक्शन इस सिलसिले में? बिल्कुल, आपने यहाँ पे हमने बात की कि रोल प्ले होता है माँ का घर पे, ठीक है, लेकिन मैं इस पे एक थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगी। बता दीजिए कि वी रिसेंटली हैड अ केस जहाँ पे एक फीमेल हमें कॉल करती है, उसकी डिलीवरी हुई थी, दूसरा बच्चा पैदा हुआ था, ठीक, तो पहला बच्चा है, उसको संभालेगा कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे ही अपने हस्बैंड ने डाली थी। मैं स्पेसिफिकली हस्बैंड पे ये फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज, एक तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास केसेस आते हैं, आप बता दीजिए तफसील से। बिल्कुल, हमारे पास जब वो केस आया, उन्होंने बात की कि मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है और दूसरा बच्चा जो मेरा पैदा हुआ, मेरी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। बेशक कशीर में ये चीज कि जब डिलीवरी वाला टाइम होता है, गसान मालूम क्यों हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज है कि वर्व करनावन में अतमस्त काम, ये हमें कहीं ना कहीं फीमेल को ये चीज दिमाग में है। वैसे एक लेडी आप हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं, वो हमारी सोसाइटी का रोल है, तब मुझे सोसाइटी हुन रोल प्ले गसान। सोसाइटी क्या कर सकती है इसमें? देखिए, मैं अपनी आपको बात करूंगा, नाज़रीन भी सुन रहे हैं, मैं अपनी बात करूंगा। जब मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ, मैंने इजाजत ही नहीं दे दी। हमने वाकई तौर कहा हमारी शरीक हयात है, हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद निपटा देंगे। बिल्कुल। तो आप बताइए ना, मर्द का रोल क्या है? फीमेल असल में अगर हम बेसिक से जाए ना, ये कूर ना पैदा गसान, उस टाइम पे पता क्या होता है, उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी की जाती है कि बेटा तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें शादी करनी है। पे थोमुतन सिर्फ अख फोकस बेटी को हमने ये चीज रखी है। हमने, मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ की बात करूंगी, मैं अपने रिश्तेदारों की बात करूंगी, जहां पे उन्होंने मेन फोकस यही रखा है कि इसको शादी करनी है। और जब उसके दिमाग में कोर बिलीफ दिमाग में, क्योंकि हम ही परवरिश करें, जैसे सर ने बताया कि माँ ही परवरिश करती है, तो हम वो कोर बिलीफ रखते हैं कि इसको क्या करना है, बड़े होके शादी ही करनी है। तो उस लड़की ने वो जो एक्सपेक्टेशंस बना के रखी होती है, वो उसी लेवल की बना के रखी होती है कि मुझे अब जाना है, दूसरे घर जाना है, तच में पन रोल प्ले करूं, तच में एक बीवी का रोल प्ले करना है, एक बच्चे का रोल प्ले करना है, एक माँ का रोल प्ले करना है। लेकिन इसी सब रोल प्ले में ना वो अपने आप को भूल जाती है, और जब वो अपने आप को भूल जाती है, उसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। एंड वहीं पे बात आती है, वो मेंटल हेल्थ जब माँ का खराब हो जाता है, आप सोचो, माँ का मेंटल हेल्थ खराब है, वो बच्चे को कैसे, किसको ख्याल रखना चाहिए उस वक्त? किस तरह की जिम्मेदारी हस्बैंड पे आयद है, बता बिल्कुल, आसपास के लोगों का, हमारे अपनी माँ का, उसकी मदर इन लॉ का, उसके हस्बैंड का रोल प्ले होता है, मेजर रोल प्ले होता है। हम सबसे बड़ी ये चीज हमें
मुझ में ये चीज मैं अपना भी बोलूंगी कि हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं एक माँ के रोल को, एक बीवी के रोल को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हमने अश्वना एम्स के एमशी यू है एमकोर खानदर तेलका तो मैंने देखा है बच्चे, छोटे बच्चे हमारे पास जब आते हैं टीनेजर्स, वो बोलते हैं मैम अगर मेरी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही उसको शादी क्यों करनी थी. हम ये इतना बड़ा बोझ अपनी माँ पे डाल देते हैं कि ये नहीं समझते हैं कि लास्ट में वो एक इंसान ही है, वो फरिश्ता तो नहीं है, वो भी इंसान है. सुकू तक कोप करे तो रोल प्ले होता है हम सबका. बिल्कुल आपने सही बात बता दी. नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा ये चीज़ के जो औरत है, औरत के हवाले से जो ज़हनी सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, हमने बारहा इससे पहले भी कहा है कि यस ये लड़की ये गरस मज ये समझ तो यह महरीन अमिस दीतो कथन हंद जेवर मोहब्बत दीतो अमिस प्यार दीतो अमिस ये जेवर अमिस दियो ये सजावन, मगर पत अमिस महरने पे जिम्मेदारी, इस औरत पर भी जिम्मेदारी है ये रोज महरने हिंद सी शबाहतस मज, यानी ये वापस रिएक्ट ना करें. आप क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हम संभव प्रोग्राम को करना चाहेंगे. आपके पास हमें डिटेल हमें बता दीजिए आपकी जो अभी हमारे पास रोल प्ले औरत कर सकती है, क्या कर सकती है, और आपका नटशल आज के इस प्रोग्राम के हवाले से किस तरह का मैसेज रहेगा. मुश्तबा फैमिली में औरत मैं तो कहूँगा कि मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन में सबसे बड़ा रोल निभा सकती है, क्योंकि ये मॉडलिंग बिहेवियर पे काम करती है और फैमिली में जो क्लाइमेट बनाता है प्रोटेक्शन का या प्रमोशन का, उसमें भी सबसे बड़ा रोल इसी औरत का है. सो बच्चों की प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ पे यही माँ काम कर सकती है, अपने मेंटल हेल्थ पे खुद ये काम कर सकती है. कलेक्टिव क्या रोल है हमारा? कलेक्टिव ये है कि जब ये फैमिली एज एन यूनिट को संभालेगी तो नेशन एज अ होल हमारा सुरक्षित रहेगा. जी, आपका आखिरी मैसेज एक लाइन में. मेरा भी आखिरी मैसेज यही रहेगा कि हम नॉर्मलाइज करें अपने इमोशंस को, अपनी इन सब प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करें, और जब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हर किसी के लिए इजी हो जाएगा मेंटल हेल्थ को एज नॉर्मल चीज लेने के लिए. जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही इस पे भी लुक आफ्टर करने के लिए. फुरकान रमजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज का अपना कीमती वक्त देने के लिए, यहाँ तशरीफ लाने के लिए. डॉक्टर मुश्तबा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज को दे दिया, जहां भी इन प्रोग्राम में शिरकत की, और बिल्कुल आपने तहकीक पे मबनी आज के प्रोग्राम में हमें इंफॉर्मेशन दे दी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन मोहतरम, तुहद सठा सठा शुक्रिया, मगर नेरा नेरा कर बे गुजारिश कि सारे गुनाहों मज बोड़ गुनाह सह अगर कंस इंसान सिंद जहनस तकलीफ वातावो, अगर कंस रूह तड़पावो, यह सारे खुद बोड़ गुनाह. वलियो अज करो अहद ज प्रत कंस रूहस वातावो सुकून, और हर एक के जहन को हम राहत पहुंचाएंगे. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर. है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते. जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग.